दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के प्रचार का शुक्रवार को अंतिम दौर रहा और ऐसे में क्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपनी पहली अग्नि परीक्षा में सफलता पा सकेंगी, इस पर पूरे दिन सियासी सरगर्मी बनी रही। तीनों बड़ी पार्टियां बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज प्रचार के आखिरी दौर में शालीमार बाग, अशोक विहार और चांदनी चौक में रोड शो किया। सीएम बनने के बाद ये उनका पहला चुनावी कैंपेन, इसलिए पूरे अभियान में उनका फोकस ज्यादा रहा। शाम 6 बजे प्रचार थमने से पहले उन्होंने तीनों वार्डों में जाकर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। दिल्ली में जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद, जनता का सहयोग, समर्थन भारतीय जनता पार्टी को हर चौक चौराहे पे, हर व्यक्ति की निगाहों में, उनके स्नेह भरे दुलार में दिखाई दे रहा है। हमें 12 की 12 सीटों पे हमारे प्रत्याशियों को इतना आशीर्वाद मिल रहा है, जिसका रिजल्ट 30 तारीख को मतदान करते हुए और 3 तारीख को रिजल्ट में दिखाई देने वाला है। और दिल्ली की जनता फिर से भाजपा को चुनेगी, यहाँ पे एक मौका देगी और मिल करके दिल्ली के विकास को, दिल्ली की प्रगति को आगे लेके जाना है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के प्रचार में न दिखने को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन बीते दिनों पहली बार दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ आप नेता आतिशी मैदान में उतरी। उन्होंने अलग अलग वार्डों में रोड शो कर पार्टी प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा और बीजेपी को घेरने की कोशिश की। हमने सही जगह वोट डाला, सही कैंडिडेट को जिताया, सही पार्टी को जिताया तो हमारे इलाके के काम होंगे, हमारी जिंदगी में सुधार होगा। लेकिन आप सबको पता है, चुनाव के समय तरह तरह के लोग आते हैं। कोई झूठे वादे करता है, कोई लालच देता है, कोई बहलाता है, कोई फुसलाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? बताओ, सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? और मान लीजिए हम लालच में आ गए, बहकावे में आ गए और गलत पार्टी को, गलत प्रत्याशी को वोट दे दिया, तो याद रखिए उसके बाद हम कितना भी पछताएं, लेकिन अब के वोट का फैसला बदल नहीं सकते हैं। उधर कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। पार्टी ने सभी 12 सीटों पर सक्रियता बढ़ाते हुए लगातार चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पर निशाना साधा। कांग्रेस का दावा है कि दिल्ली की जनता अब तीसरा विकल्प तलाश रही है। देखिए, जीतना तो हमें 12 के 12 चाहिए था। लोग दुखी हैं, परेशान हैं, हवा जहरीली, पानी जहरीला है। विकास के नाम पर दिल्ली जो है धूल और मिट्टी गड्ढों वाली हो चुकी है, अपराध की राजधानी बन चुकी है। लाल किला पर आतंकी हमला हो जाता है और इस सरकार जो है कहती है ऑल इज़ वेल, सब ठीक है करके। तो उस हिसाब से एमजेडी के 12 हारनी चाहिए भाजपा को, जो सत्ता में, आम आदमी पार्टी को। तो आज नगर निगम उपचुनाव के प्रचार का आखिरी दौर रहा और तीनों ही पार्टियों ने जीत की उम्मीद में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब सबकी नजरें 30 नवंबर की वोटिंग और 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों पर टिकी है। दिल्ली की राजनीति की ये अग्नि परीक्षा किसके लिए जीत लेकर आएगी, इसका फैसला जनता करेगी। सहयोगी पवन शर्मा के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।